ठीक है। अब रिटोरिकल के अंदर क्या है, रिटोरिकल को उन्होंने इसको नाम दे दिया, उसको लिंक कर दिया है कि रिसर्चर क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है लेबल्स और नेम्स, ठीक है। कि जब वो क्वालिटेटिव मेथड कर रहा होता है तो वो पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल कोई लेबल दे रहा होता है, कोई नेम दे रहा होता है। इसमें जैसे ने इसकी बात की कि जब वो मेटाफर्स यूज करेगा, वो क्या करेगा, वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज करेगा। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कैसे कि वो, क्योंकि इसके अंदर ये बात की कि विच टाइप ऑफ लैंग्वेज विल बी यूज्ड बाय द रिसर्चर, ठीक है। वो लैंग्वेज किस तरह की इस्तेमाल कर रहा है, वो अपनी रिसर्च को स्ट्रक्चर कैसे कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ने कहा कि वो उसको इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी कर सकता है, जैसे, या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दे सकता है। मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ना कि टाइम के ऑर्डर में, टाइम के हिसाब से। टाइम के हिसाब से टाइम लाइन होगा, ठीक है, कि इस टाइम पीरियड में ये हुआ था, इसमें ये हुआ, इसमें ये हुआ, इसमें ये हुआ, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि वो एक पर्टिकुलर उसकी एक डिजाइनिंग पर्टिकुलर दे रहा है, ठीक है। अब डिजाइनिंग पर्टिकुलर हो गई है ना। अब आप ये देखो कि ये जो, अगर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपनी रिसर्च को प्रेजेंट कर रहे हो तो इट मीन्स कि आप फिर रिटोरिकल अजम्पशन को फॉलो कर रहे हो। जैसे हम ये देखते हैं कि जब आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे होते हैं तो समटाइम्स हम ये कह रहे होते हैं कि लिटरेचर रिव्यू उस फिनोमेना के बारे में अगर हम दे रहे हैं तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो, कि फॉर एग्जांपल वो फिनोमेना 2000 में कम था, 2001 में कैसा था, 2002 में कैसा था, 2003 में कैसा था, 2004 में कैसा था। तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दे रहे हैं, ठीक है। या वो उसको यूज कर रहा होगा इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज प्रेजेंट करेगा, मतलब वो बिगनिंग देगा, मिडल देगा, एंड देगा। तो इसके अंदर ये बात कर रहे हैं कि इन विच द रिसर्चर यूज पर्टिकुलर लेबल्स, पर्टिकुलर नेम्स। वो अब जब नेम की बात कर रहे हैं, लेबल की बात कर रहे हैं, तो लेबल की एग्जांपल दी है जैसे आई, ठीक है, कि वो क्या कर रहा है, ही इज यूजिंग फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को यूज कर रहे हैं। फिर वो क्या करेगा कि वो उसको अब उस सिचुएशन को प्रेजेंट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ लाइक अ स्टोरी, ठीक है, कि वो स्टोरी के तौर पे अपनी उस इंफॉर्मेशन को, अपनी उस नॉलेज को, या वो जो अपनी रिसर्च होगी उसको वो उसको लेके उसको फॉलो करेगा, उसको देखेगा। अब ये जो है, ये जो वर्ड्स, जो क्वांटिटेटिव रिसर्च में वर्ड्स यूज होते हैं, वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी, जनरलाइजेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, तो इस तरह के वर्ड्स को वो यूज नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि हमने ऊपर देखा है ना कि वो लेबल कैसे यूज कर रहे हैं, वो नाम कैसे यूज कर रहे हैं। तो वो नाम किस तरह के यूज कर रहे हैं कि जो क्वालिटेटिव स्टडी को रिफ्लेक्ट कर रहा हो, जिन वर्ड्स को देखते साथ हमें पता चल जाए, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करेगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो रिसर्च है ये क्वालिटेटिव रिसर्च है, ठीक है। जैसे उन्हें वर्ड्स दिए हैं, क्रेडिबिलिटी का नाम दिया इन्होंने, डिपेंडेबिलिटी का बात की है, कंफर्मेबिलिटी की बात की है। तो ये वर्ड्स हैं, ये क्वालिटेटिव रिसर्च को इंडिकेट कर रहे होंगे, ठीक है। अब इन्होंने जैसे ये कहा है कि हम वर्ड्स को यूज करेंगे, अंडरस्टैंडिंग, डिस्कवर, मीनिंग, ठीक है। ये वर्ड्स हम यूज कर रहे होंगे जब हम अपनी स्टेटमेंट्स लिख रहे होंगे, जब हम अपने रिसर्च क्वेश्चंस लिख रहे होंगे। तो दैट शोज कि जो रिटोरिकल अप्रोच है, इट इज guiding you in terms of the use of particular language, in terms of the use of particular words, particular, आप ये कह सकते हो कि labels। तो वो labels क्या करेगा, वो आपको इंडिकेट कर रहा होगा कि आपने क्वालिटेटिव स्टडी को आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर है कि हमने ये कहा है कि जब आप अपना क्वालिटेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं, पर्पस स्टेटमेंट, पर्पस ऑफ योर रिसर्च, तो जब आप स्टेटमेंट्स बना रहे होंगे या जब आपको क्वेश्चंस यूज कर रहे होंगे, तो यू आर गोइंग टू यूज द वर्ड्स ऑफ अंडरस्टैंड, टू डिस्कवर, टू फाइंड आउट द मीनिंग, ठीक है। तो हम उनकी मीनिंग देख रहे हैं जब आप इस चीज को, जब आप क्वालिटेटिवली रिसर्च कर रहे होते हैं। फिर इसके अंदर मैंने बात की हुई है कि अच्छा, जो लैंग्वेज ऑफ द रिसर्चर होगा, ठीक है, वो उसकी लैंग्वेज लिटरेरी होगी, ठीक है, लिटरेचर के जैसे वो उसको लिंक कर रही होगी या रिफ्लेक्ट कर रही होगी। वो उसकी जो लैंग्वेज होगी वो डेफिनेशंस पे बेस करेगी, जो डेफिनेशंस ड्यूरिंग द टाइम पीरियड जो है वो इवॉल्व हुई है, ठीक है। वो डेफिनेशन रिसर्चर ने खुद डिफाइन नहीं की, उसने खुद से डिफाइन नहीं किया, बल्कि वो जो टर्म्स थी, जो सिचुएशंस थी, जो उसकी रिसर्च के दरमियान में ऑब्जर्व हुई हैं, जो उसकी रिसर्च के दरमियान में उसको सामने नजर आई हैं, वो लैंग्वेज, वो वर्ड्स, वो डेफिनेशंस वो क्या करेगा,